तो जल्दी से आ जाइए। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? तो मज़े में रहना चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन ना लीजिए, मज़े में रहिए और मज़े से पढ़ाई करते हैं, मज़ा आ जाएगा। आज जो पढ़ाएंगे बहुत ही मज़ेदार इसमें सवाल आने वाले हैं आपके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है और जब ये आ जाता है तो आधे बच्चे घबरा भी जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसा बता देंगे, आज के बाद इस टाइप के जब आप प्रश्न देखेंगे आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है? और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, देरी ना करते हुए प्रश्न पढ़ते हैं और आप इसी तरह वीडियो बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखा जाए एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की जो गणना की जाएगी वो किस पर की जाएगी? 8 मासिक चक्रवृद्धि दर पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, यदि उसे चक्रवृद्धि जो मिलता है, उसे ब्याज जो मिलता है वो कितना मिलता है? 3,816 रुपये मिलता है। तो निवेशित धनराशि हमसे ये पूछ रहा है। इसमें करना कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना है क्या है। ठीक है? जब भी हमारी ब्याज की गणना माह में की जाती है, वर्ष में की जाती है, तो उसमें करना क्या होता है? जैसे इसमें 8 माह को क्या करना है? 12 में भाग देना है। ठीक है? ये 12 माह लिख लेंगे, 12 माह लिख लेंगे बटा का 8 माह, ये हमारा माह दिया हुआ है। ठीक है? माँ से माँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 12, मोटा मोटा 12/18 हम लिख लेते हैं, काटना नहीं है क्योंकि हमारा आगे काम आएगा। ठीक है? इसके बाद हम क्या कर लेंगे भाई मेरे, दर हमारा कितना दिया है? 18% दिया है। अब क्या करना है, जो ये 12/8 हमारा आया है उसे हम 18% में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 18 बटा का 12 बटा का 8 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 18 गुणा का 8 हो जाएगा, बटा का 12 हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। 4 दूना होता है, 4 तिहाई होता है, 3 छन होता है, 6 दूना 12 हो जाता है। ठीक है? ये हमारा, अब हमारा जो दर है 18% ना हो के हमारा नया दर 12% हो जाएगा। ठीक है? इसे हम लेके चलेंगे। चलिए समय निकाल लेते हैं, इस यहाँ से नया समय हमारा आ जाएगा। तो समय कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है और 4 माह दिया है। ठीक है? तो चलिए इसे 1 वर्ष हम क्या लिख लेंगे भाई मेरे? 12 माह लिख लेंगे प्लस 4 माह लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 16 माह हो जाएगा। ठीक है? इसको हम वर्ष में बदल लेंगे तो 16 बटा का 12 कर देंगे तो हमारा वर्ष हो जाएगा। ठीक है? इसी वर्ष में हम किससे गुणा कर देंगे भाई मेरे? 12/8 से हम गुणा कर देंगे। चलिए 12/8 से हम गुणा कर दिए। चलिए 12 से 12 कट जाएगा, 8 दूना हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 वर्ष ना, 2 वर्ष है हमारा। यहाँ से हमारा जो है हमारा 2 वर्ष ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो 18% था, अब हमारा 18% ना हो गया, हमारा 12% हो गया। और समय मेरा ना 1 वर्ष 4 माह ना हो के हमारा अब ये हमारा 2 वर्ष हो गया। चलिए तो 2 वर्ष हो गया तो हमें कितना प्रतिशत मिला है मेरा? 12% लिखा है। 12 को लिख लेंगे, 12 बटा का 100 कर देंगे, काट देंगे, हमारा हो जाएगा, अरे 4 ये 3 बार में जाता है, ये 25 बार में जाता है, 25 में 3 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाए 28 बटा का 25 हो जाएगा। चलिए इतना हमारा करने के बाद हमें क्या करना है? वर्ष देखना है। वर्ष हमारा 2 वर्ष है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे 2। ठीक है? चलिए 28 का कितना? 84 होता है। ठीक है? और 25 का कितना वर्ग होता है? 625 होता है। ठीक है? ये हम जानते हैं, ये मेरा मिश्र धन के बराबर होता है, ये मेरा मूलधन के बराबर होता है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 159 आ जाएगा। ये मेरा ब्याज के बराबर होगा। ठीक है? इन दोनों का अनुपात का जो अंतर मेरा 159 अनुपात मेरा आया है, तो ये अनुपात में तो मेरा इतना 159, लेकिन जो मेरा रियल है ब्याज वो कितना है? मेरा 3,816 रुपये है। यानी यहाँ से 159 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? अनुपात बराबर 3,816 रुपये है। ठीक है? तो यहाँ से हम किसका पूछ रहा है? हमारा मूलधन पूछ रहा है। अगर हम मेरा मिश्र धन पूछता तो इससे गुणा करते, लेकिन मेरा मूलधन पूछ रहा तो हम इससे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 625 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? अनुपात बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 3,816 गुणा का 625 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा। 159 से हम भाग देंगे तो 24 बार में जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 24 गुणा का 625 हो जाएगा। इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,000। ठीक है?
ये हमारा 15,000, यानी हमारा जो जो मेरा निवेशित धन था 15,000 रुपये, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। तो आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं था। जो हमारा मासिक दिया था 8 का 12 में उसका भाग दे देना है। हम इसमें क्या करना है? हमें भाग देना है, इसमें हमें क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। तो हमें दर में हमें भाग देना है और समय में हमें गुणा करना है। तो इसके बाद जो हमारा आएगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। अब मैंने इसको हल कर लिया तो हम मेरा 18% ना होकर मेरा 12% हो गया। समय मेरा 1 वर्ष, 4 माह ना होकर मेरा 2 वर्ष हो गया। चल मेरा दर कितना आ गया? 12। इसे हम लिख लेंगे 12/100 लिख लेंगे। तो ये काट देंगे, 3/25 आएगा। 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। यहाँ हमने वर्ष देख लिया, कितना वर्ष है मेरा? 2 वर्ष है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इतना आ गया। अब जो ऊपर वाला होता है मेरा मिश्र धन होता है, जो नीचे वाला होता है मेरा मूलधन होता है, इन दोनों का अंतर मेरा ब्याज होता है। जो अंतर आया मेरा ये 159 आया है। और देखिए हमारा रियल में ब्याज हमें कितना मिला है भाई? मेरा 3,816 है। तो 159 अनुपात बराबर 3,816 है रुपए है। तो 600 जो हमसे पूछ क्या रहा था? निवेशित धनराशि पूछ रहा था, यही हमारा मूलधन पूछ रहा था, यानी 625 अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इसको हमने हल कर लिया, हमारा 15,000 आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे भी प्रश्न हमारा घुमा के दे दिया जाता है, ठीक है। और बाकी प्रश्न में कुछ भी नहीं है। चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाते हैं देरी न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा एनटीपीसी में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है? के का हुआ अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या 2 4 3 1 2 के में के स्थान पर रखने पर यह संख्या क्या करता है? 6 से विभाज्य हो जाए। करना कुछ नहीं था। चलिए इसमें दिया है 2 4 3 1 2 और के दे दिया है, ठीक है। और ये क्या बोला? 6 से हमारा विभाज्य। अब आप ही बताइए भैया, और हमारा जो 6 से विभाज्य होगा, यानी हमारा 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी मेरा विभाज्य होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए अगर 2 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या होता है? लास्ट में मेरा 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और मेरा 8 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 3 से मेरा विभाज्य हो रहा है कि नहीं। देखिए ये 4 2 6 ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा, हमारा ये हमारा पूरा 3 से मेरा विभाज्य हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा के मान मेरा ऐसा रखना है जो मेरा 2 से भी विभाज्य हो, मेरा 3 से भी विभाज्य हो। चलिए आप बोलेंगे 0 रख देंगे तो मेरा 3 से विभाज्य नहीं होगा, 2 रख देंगे मेरा 2 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 रख देंगे मेरा 2 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 8 रख देंगे मेरा 2 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। लेकिन हम ये 6 मान रख देंगे तो मैं ये क्या करेगा? मेरा 2 से विभाज्य हो जाएगा और 3 से भी मेरा विभाज्य हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 6। यानी हमारा ऑप्शन कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न देख लेते हैं। ये भी हमारा एनटीपीसी में आ चुके हैं। तो आप पेपर देने जाइएगा तो मेंसुरेशन के सवाल जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। कैसे है, उसमें फार्मूला क्या लगता है, क्या नहीं लगता, सारे फार्मूले आपको याद करके जाने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ फार्मूला होता है जिससे हमारा सही समय पर सही तरीके से और अच्छे से कम समय में मेरा उत्तर आ जाता है, ठीक है। जब भी आप पेपर देने जाइएगा तो फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा। में दिया क्या है भाई? में प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन हमें बताना है, ठीक है। चलिए हम क्या जानते हैं? घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? a√3 होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है। चलिए यही बराबर हमारा कितना दे दिया है? a√3 बराबर हमारा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। चलिए a बराबर हमारा हो जाएगा 12 बटा का कड़ी में 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 का गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया, ये हो जाएगा 12 कड़ी में 3 बटा का, ये आपस में गुणा कर देंगे और 3 आ जाएगा, यानी 3 से हम काट देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4 कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा a का मान आ गया, यानी हमारे वो जो घन है उसकी भुजा 4 कड़ी में हमारी 3 आ गई, ठीक है। और घन का आयतन कितना होता है भाई मेरे? a का क्यूब होता है। चलिए a का क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 कड़ी में 3 का पूरे का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुणे 4 बार हो जाएगा, 3 बार, 4 का गुणा 3 बार हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा 3 बार हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4×4 = 16 × 64 हो जाएगा। गुणा का इसमें आपस में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, गुणा का कड़ी में 3 आ जाएगा, और 64 को गुणा कर देंगे, 64 का गुणा 3 में करेंगे तो 192 कड़ी में 3, यानी हमारा कितना उत्तर आ जाएगा 192 कड़ी में 3। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में आप सोचे हम कोई जुगाड़ लगा ले इधर उधर करके, नहीं चलने वाला। ठीक है, इसमें एक ही है, एक ही समाधान है। सीधा आप क्या करिए, फार्मूला याद कर लीजिए, इसके बिखर की लंबाई क्या होता है और इस घन का आयतन क्या होता है, इसमें आपका सरल रहेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया क्या है भाई मेरे, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके लंबाई संगत ऊंचाई से क्या करता है 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार की लंबाई बताइए। इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें दिया है एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लीजिए ये आधार हो गया। ठीक है, आधार, ये आधार हो गया मेरा, ये ऊंचाई मेरी हो गई। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। ठीक, इसमें बोल क्या है, आधार की जो लंबाई है संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ऊंचाई हमारी यच है तो ये कितना हो जाएगा, यच + 6 हो जाएगा, ये हमारा बोल रहा है। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई मेरे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ना, बराबर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। ठीक है, दे दिया है। चलिए अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, आधार हमारा कितना दिया है, यच + 6, तो यच + 6 लिख लेंगे, कितनी है यच हो जाएगा, बराबर हमारा 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 8 16, 2 1 9 2 हो जाएगा। चलिए, इसमें हमें ऐसा गुणनखंड हेरना है जो हमारे इन सब के बराबर हो। चलिए, अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो हमारा कितना होता है हमारे भाई मेरे, होता है मेरा, इसको क्या लिख लेंगे 24 गुणा का 9 लिख लेंगे। चलिए, इसको भी हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, हम सबको ऐसा जोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा जो हमारा इस सब से 6 जोड़ने पर प्लस उससे गुणा करने पे हमारा 216 आ जाए। चलिए जोड़ा बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं पर आके 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अगर हमें ये 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी 18 कर देते हैं। तो हमारा ये जोड़ा टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ में रख देंगे 18 गुणा का हम 12 कर देते हैं तो हमारा 216 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हमारा इसको हम क्या लिख लेंगे, 18 गुणा का 12 है ना, 18 को हम क्या लिख लेंगे भाई, 12 + 6 लिख लेंगे, गुणा का हम 12 लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये मेरा यच हो गया, ये भी मेरा यच हो गया। मिला कि नहीं मिला। लंबाई जो है, आधार जो है लंबाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा है कि नहीं आया। यहाँ से मेरा आधार बराबर कितना आ जाएगा, आधार बराबर मेरा 18, यानी ऑप्शन मेरा डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है।